क्या आपने कभी न्यूयॉर्क की उन व्यस्त सड़कों को देखा है जहां हर कोई भागा दौड़ी में लगा रहता है, समय मानो बिजली की रफ्तार से गुजरता है। लेकिन क्या आपने कभी उस भीड़ में किसी ऐसे को देखा है जो शांत खड़ा हो, जिसकी आंखों में समंदर जितनी कहानियां छुपी हों, जिसकी चुप्पी में भी एक गहरा संदेश छिपा हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे अजनबी की कहानी जिसने मेरी ही नहीं बल्कि न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है अनुभवों की, संघर्ष की और एक ऐसी प्रेरणा की जो सीधे दिल को छू जाती है। न्यूयॉर्क शहर अपनी ऊंची इमारतों और कभी न थमने वाली रफ्तार के लिए जाना जाता है। यहाँ हर कोई अपनी धुन में मग्न है, सपनों को पूरा करने की होड़ में या शायद सिर्फ जिंदगी की रेस में आगे निकलने की कोशिश में। इसी शहर की एक सबसे व्यस्त सड़क पर एक बूढ़ा आदमी अक्सर खड़ा दिखाई देता था। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था जो उसके लंबे जीवन की निशानियां थीं। लेकिन उसकी आंखें सचमुच समंदर जितनी गहरी थीं। उनमें एक ऐसी शांति थी, एक ऐसी चमक थी जो अक्सर लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती थी। लोग उसे देखते थे, कुछ पल रुकते थे, सोचते थे कि यह आदमी कौन है, क्या यह भिखारी है, क्या यह किसी मदद का इंतजार कर रहा है? लेकिन वो न तो भिखारी था, न ही कोई साधु जो मंदिरों में मिलता है। वह बस खड़ा रहता था, कभी मुस्कुराता, कभी गंभीर। उसके पास कुछ ऐसा था जो दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था, अनुभव। मैं उन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसे कई बार देखा था पर कभी रुका नहीं था। लेकिन एक दिन मेरा मन थोड़ा अशांत था। मैं उसके पास से गुजरा और मेरे कदम ठिठक गए। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आप यहां हर रोज खड़े रहते हैं, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, मैं लोगों को देखता हूं, दौड़ते हुए, थकते हुए, खोते हुए, और मैं यहां हूं देखने के लिए कि कौन रुकता है। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी जलती हुई आत्मा पर रख दिया हो। कौन रुकता है? यह सवाल मेरे भीतर गूंजने लगा। हम सब भाग रहे हैं, पर कहां? किस लिए? क्या कभी हम रुक कर देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने हर रोज उस बूढ़े आदमी से मिलना शुरू कर दिया। वह कहानियां सुनाता था, अपनी जिंदगी के किस्से बताता था। उसने मुझे बताया कि वह एक समय में बहुत अमीर व्यवसायी था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, एक बड़ा परिवार। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में उसने अपना सब कुछ खो दिया। वह टूट गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन फिर जब वह अपने सबसे निचले पायदान पर था, तब उसे एक नई राह मिली। उसने भारत के पहाड़ों में एक आश्रम में कुछ समय बिताया था, जहां उसे साधना, ध्यान और आध्यात्मिकता का मतलब समझ में आया। वह अक्सर कहता था, बेटा, हम सब एक दौड़ में लगे हैं, जहां हमें लगता है कि हमें कुछ पाना है, लेकिन असल में हमें सिर्फ अपने आप को पहचानना है। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उसी दौड़ का हिस्सा था। वह मुझे धैर्य का महत्व सिखाता था। जब तुम किसी चीज का इंतजार करते हो तो तुम उसे और भी ज्यादा महत्व देते हो। उसने मुझे कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड सिखाया। सुबह उठो और हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहो जो तुम्हारे पास है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी आत्मा शांति पाती है। उसकी कहानियों में संघर्ष था, पर उससे भी ज्यादा प्रेरणा थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी सारी भौतिक संपत्ति खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया। वह कहता था, जब बाहर सब कुछ टूट जाता है, तब अंदर कुछ नया जन्म लेता है। यह विनाश नहीं, सृजन है। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों खड़े रहते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ लोगों को याद दिलाने के लिए खड़ा हूँ। उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि दौड़ने के साथ साथ रुकना भी जरूरी है। मैं उन्हें आशा देना चाहता हूँ। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा। मैं अब हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने लगा था। मैं अब सिर्फ भविष्य की चिंता में नहीं डूबा रहता था, बल्कि वर्तमान में जीना सीख रहा था। एक दिन मैंने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद उसे जरूरत होगी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सुनने की शक्ति की जरूरत है, तुम्हारी समझने की शक्ति की जरूरत है।
उसने मुझे यह भी बताया कि संबंधों का महत्व क्या होता है और माफ करना क्यों जरूरी है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम सिर्फ उसे माफ नहीं करते, तुम खुद को आजाद करते हो। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि यह आदमी सचमुच एक साधु था। वह कोई भिखारी नहीं था, बल्कि वह अपनी ज्ञानी शिक्षाएं बांट रहा था। वह अमेरिका की सड़कों पर रूहानी सच्चाई बिखेर रहा था। वह एक ऐसा दीपक था जो अंधेरे में भी रोशनी फैला रहा था। उसने मुझे सिखाया कि जीवन सिर्फ हासिल करने के बारे में नहीं है, यह अनुभव करने के बारे में है, यह सीखने के बारे में है, बढ़ने के बारे में है, यह अपने भीतर की शांति को खोजने के बारे में है। वह अक्सर कहता था, कुछ कहानियां किताबों में नहीं होती, वे इंसानों की आंखों में होती हैं। कुछ महीने बाद एक दिन मैं उससे मिलने गया। वह वहां नहीं था। मैं कई दिनों तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता वह कहां गया या उसके साथ क्या हुआ। शायद वह अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा था, या शायद उसका काम पूरा हो गया था। लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी शिक्षाएं, वे हमेशा मेरे साथ रहीं। मैंने उसकी सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं अब पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा संतुष्ट हूं। मुझे आज भी याद है उसकी वो बातें, तुम यहां हर रोज खड़े रहते हो। क्यों? मैं लोगों को देखता हूं, दौड़ते हुए, थकते हुए, खोते हुए, और मैं यहां हूं देखने के लिए कि कौन रुकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी न्यूयॉर्क की उन सड़कों पर या अपनी जिंदगी की किसी भी भीड़ में किसी ऐसे शांत चेहरे को देखें जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई हो, तो एक पल के लिए रुक जाइए। हो सकता है कि वह भी कोई ऐसा ही अज्ञात साधु हो जो आपको जिंदगी की कोई गहरी सच्चाई सिखाने आया हो। क्योंकि कुछ कहानियां सचमुच किताबों में नहीं, इंसानों की आंखों में होती हैं। और वो बूढ़ा एक साधु था जो अमेरिका की सड़कों पर रूहानी सच्चाई बिखेर रहा था, और उसकी कहानी आज भी मेरे दिल में जिंदा है। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों और प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 को देखना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल कहानियां लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।